अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम आपको देते हैं अपडेट्स अलग अलग तरह की। आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं पवित्र पोर्टल की जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड 26 में 2024 को यानी कल के रोज़ जो पवित्र पोर्टल की न्यूज़ बुलेटिन में अपडेट आई है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। बहुत से कमेंट्स मुझे आए हैं या फिर मुझे पता भी चला है और मैंने जाकर देखा और वो उसको जो है पढ़ने के बाद मुझे कुछ समझ में आया है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने एक बात हमेशा से बोला है कि एक चीज़ को लेकर जब आप कोई भी चीज़ होती है, जैसे ही वहाँ पर कुछ आ जाता है, पहली बात तो जनरली सॉरी टू से आप लोगों को वो चीज़ पढ़कर समझ में आती नहीं है। पढ़कर समझ में आई तो उसको टेढ़ा-मेढ़ा जो है आपको पेश करने की कोशिश आप लोग करते हैं। जनरली वहाँ पर जो सूचनाएँ होती है वो हमारी रीजनल लैंग्वेज जिसको हम हमारे स्टेट की लैंग्वेज जिसको हम मराठी कहते हैं उसमें होती है। अब वो पढ़कर समझना अपना काम है, यूट्यूबर अपने तरीके से पेश करेंगे, हम जो है जब समय मिला जब पेश करेंगे, अपडेट रहना आपकी ज़िम्मेदारी है। चाहे ये कड़वा लगो, आपको बुरा लगो, लगा तो लगने दो, ऐसा कुछ मुझे फ़र्क पड़ता नहीं। लेकिन जो चीज़ सामने आई है पहले उसको समझना ज़रूरी है। पवित्र पोर्टल पर जो न्यूज़ बुलेटिन में अपडेट आई है उसमें बताया गया है कि जैसे कि जो सामने आप स्क्रीन पर देखेंगे कि आपको जैसा उसमें बताया जा रहा है पहले पॉइंट में कि भाई आपको जैसे पता है कि जो शिक्षक भर्ती की प्रोसेस है उसको जो है निवडणूक आयोग की परवानगी मिल चुकी थी और अपने तरीके से वो शुरू भी है। लेकिन जो है एमएलसी के जो जो निवडणूक है यानी कि जो इलेक्शंस है एमएलसी की, जैसे लोकसभा खत्म हुई 24 मई से एमएलसी के जो है इलेक्शन शुरू हो रहे हैं और उसमें हवाला दिया गया है मुंबई के 2 जगहों का, नासिक जो है मतदार संघ है वहाँ का और कोकण का, ये 3 से 4 जगहों का। तो यहाँ पर जो है आचार संहिता लागू हुई है, ऐसा उसमें अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो ये पता चलता है। इन जगहों पर जो है एमएलसी के या जो भी जो उनका शिक्षक मतदार संघ है वगैरह वगैरह जो जिसको हम बोलेंगे आई थिंक वो पदवीधर मतदार संघ के इलेक्शंस है। तो यहाँ पर जो है कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुई है, आचार संहिता लागू हुई है, ये बात उसमें बताई गई है। अब जब उसमें ये बात बता रहा है 4 जगह का वहाँ जिक्र किया जा रहा है, तो अब यहाँ पर जब उठे जब अपने कमेंट बॉक्स में आकर अब तो ऐसा हो गया, अब तो लंबा चला जाएगा, ये जाएगा। मैंने हज़ार बार एक ही बात कहा है और आज भी यही कहूँगा, अगर सब्र है तो शिक्षक भर्ती में इन रहो, नहीं तो आउट हो जाओ, अपने-अपने काम से लग जाओ। सीधी बात, नो बकवास। मैं तुमको सीधा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा ऐसा है कि तुमको जो है निवाला बनाकर भी दो और तुम्हारे मुँह में डालकर भी दो और चबाना भी अपने को नहीं आता। ऐसा हो गया है अपना। तो मेरा ये कहना है कि जो चीज़ वो बोल रहे हैं कि हम जो न्यूज़ बुलेटिन में दे रहे हैं, उसी को सही समझो। बाकी तुम अपने दिल से कुछ मत लगाओ और ये चीज़ें जो है तुमको समाज के अंदर बहुत से लोग बता रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि लोकसभा की आचार संहिता से पहले अगर देने का नहीं रहता था उनको, अगर उनको करने का नहीं रहता था तो आचार संहिता के पहले जो उन्होंने अपॉइंटमेंट दिए वो देते नहीं थे वो। और 12 मार्च को जब आचार संहिता लगी तो कुछ मजबूरी है कि जैसे उन्होंने वो चीज़ें नहीं की। और जैसे ही 20 मई को आखिरी टप्पा खत्म हुआ लोकसभा इलेक्शन का महाराष्ट्र का, वो जो है उन्होंने उनकी शिक्षक भर्ती की शुरुआत कर दी। खत्म काम। इसमें जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। मैं हज़ार बार बोल रहा हूँ, बी पॉजिटिव। ये जो भर्तियों की प्रोसेस होती है ये कछुए की गति से ही होती है। इसमें तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन और तुमको सब कुछ जो है जगह पे ऑन द स्पॉट मिल जाना और अपन ने कुछ करना भी नहीं, ऐसा ये चीज़ें होती नहीं रहती। क्योंकि ये गवर्नमेंट की भर्तियां है, यहाँ पर कंट्रोवर्सीज और गवर्नमेंट की भर्तियों का लेना देना बहुत है, स्पेशली शिक्षक भर्ती का। तो ये बात याद रखो, जो चीज़ें हुई उन्होंने 3-4 स्पॉट्स का हवाला दिया है कि भाई यहाँ पर आचार संहिता लागू हुई है। इसके अलावा जो है हो सकता है कि जहाँ पर नहीं है ये इलेक्शंस या जो जहाँ की प्रोसेस शुरू हो गई है उसको वो कंटिन्यू रखे। और जो भी चीज़ें होंगी वो अगर यहाँ पर आचार संहिता लगी भी होंगी तो वो कुछ बड़ा इलेक्शन नहीं होता है। जून में ये भी प्रोसेस शुरू होने वाली है, 4 जून के बाद ये चीज़ें जो होने ही वाली है, क्योंकि 4 जून को फाइनली इंडिया का पूरा लोकसभा का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें सोचने की बात, समझने की बात ये, क्योंकि हम फ्यूचर के टीचर हैं। हम जो है हर चीज़ को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। जैसे कि दुनिया में चल रहा है व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जिसको मैं बोलता हूँ, कि इतनी थर्ड क्लास जो है यूनिवर्सिटी है, इसमें ऐसे कई पीएचडी होल्डर और प्रोफेसर बैठे हुए हैं जिनको उसका एक लफ्ज़ भी मालूम नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सअप की बात कर रहा हूँ। व्हाट्सअप मैसेजेस के फॉरवर्डिंग से हर तरह के दूर रहिए। ये फैमिली ग्रुप्स हो, दोस्तों का ग्रुप्स हो, गाँव का ग्रुप है, ये ग्रुप्स तो कतई यहाँ पर के मैसेजों पर ध्यान मत दीजिए। तो वैसी ही चीज़ अपना हो गया। तुम एक नहीं 50-50 और 100-100 ग्रुप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड मुझे ज़रा ज़्यादा दिखते। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उर्दू मीडियम वालों की, कि इतने ग्रुप ज्वाइन करके फ़ायदा नहीं है। कोई भी अपडेट्स जो है तुमको कोई एक चैनल, कोई 2 चैनल, कोई 50 चैनल है अपने पास, वो देख सकते हो तुम। ऐसा ज़रूरी नहीं है तुम कि मेरा ही चैनल देख रहे हो तुमको अपडेट्स मिलेंगे। हज़ारों लोग तुमको अपडेट्स दे रहे हैं। अपने ही दिल से कोई भी चीज़ जो है करने की कोशिश ना कीजिए। मेरा ऐसा कहना है कि जो भी चीज़ उन्होंने बताई है वो उस पर जो है काम कर रहे हैं। 20 मई के बाद जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करना शुरू किए, इससे लगता है कि बाकायदा वो सिस्टमैटिकली हर चीज़ कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि तुम पत्र व्यवहार जैसा करने का तुमको कोई बोल रहा है वगैरह वगैरह, ये उन्होंने कहा है कि भाई उनको ईमेल करो, उनको ये करो। वो अपने तरीके से मुझे लगता है कि काम कर रहे हैं और ना ज़बरदस्ती का मुझे लगता है फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत है। जो भी जब आते हैं कमेंट बॉक्स में, सर ये कब होंगी, जून में एंड में होंगी क्या, जुलाई में होंगी क्या, जो भी होगा वो न्यूज़ बुलेटिन के जरिए से बताया जाएगा। अब आगे जो होगा वो किस्मत की बात है। सरकार हम नहीं है, ना ही हम अधिकारी है। हमारा काम है उन चीज़ों को फॉलो करना जो वो दे रहे हैं और उसको समझना। पहली बात तो जो चीज़ सूचना आई है ना पोर्टल पे, न्यूज़ बुलेटिन में, उसको समझने की कोशिश करो यार। कोई भी चीज़ हर कोई एक्सप्लेन बनाकर जो है, मैं बोल रहा हूँ जैसा कि निवाला बनाना
और मुंह में डालना और चबाना हमारा काम। कम से कम ये जो चीज़ है कि भाई उसको समझना, नहीं समझा तो पूछना, क्लैरिफिकेशन लेना ही ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है, जो भी आचार संहिता है, ये ज़्यादा दिन तक रहेंगी, क्योंकि ये छोटे इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा खत्म हो गई है, विधानसभा सितंबर में आचार संहिता लगती है। उससे पहले इंशाल्लाह पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारी हर चीज़ें जो है पूरी होंगी और आप लोग जो है स्कूल पर रहेंगे। जिनकी ज्वाइनिंग जो कंप्लीट हो चुकी है, जिनकी हर प्रोसेस, अब उनको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर और स्कूली और पदस्थापना देना है, और शायद वो 20 मई के बाद से देना शुरू हो चुकी है। जून में वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे, 15 जून से, और विदर्भ में 30 जून से वगैरह वगैरह। उससे पहले, उसके साथ साथ ही विद इंटरव्यू, विदाउट इंटरव्यू ये चीज़ें रहेंगी। बाकी जो है इससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता। जो समझना है आपको समझिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मैंने शॉर्ट बट स्वीट बताने की कोशिश किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम।